देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। आदमी अगर दिन में 8 घंटे भी पढ़ ले तो बहुत है। यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, मतलब यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हीं वीडियोस की मदद से उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट के SDM बनिए। नहीं, थैंक यू। कहा गया कि आप SDM हैं और औरतें कुछ जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकती हैं? रखें तो मैम, हमारे तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम इशिका है और मैं इलाहाबाद जनपद की हूँ। इलाहाबाद से। तो मैम, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा? मेरा ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी था और मीडियम इंग्लिश था मेंस में। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। मैंने ग्रेजुएशन किया है BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है JNU से। तो आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा मैम? सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था। अप्रॉक्सीमेट कितने समय तक चला आपका? 30 मिनट, आधा घंटा लगभग। आधे घंटे चला? हाँ, लगभग। तो मैम, थोड़ा बात, कई करंट में पोस्टेड है या फिर तैयारी चल रही है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने मतलब अपनी एजुकेशन के तुरंत बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आई मैम, कांग्रेचुलेसन हो कि आपको SDM की पोस्ट मिली। थैंक यू। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, मेरी सेल्फ स्टडी थी। तो अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए हैं, आपकी स्ट्रेटजी ही बेस्ट रही होगी। तो मैम, थोड़ा सा बात करेंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं 1 साल से मैं तैयारी कर रही थी, 2021 से तैयारी कर रही थी। तो मैं शुरू में UPSC के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने UPSC का भी अटेम्प्ट दिया था, पर मेरा प्री में नहीं हुआ था उसमें। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगा लेने चाहिए, देखना चाहिए पैटर्न कैसा है। करंट अफेयर्स से लगातार पढ़ते रहना चाहिए। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब पे ज़्यादा फोकस देके पढ़ना चाहिए। मैम, जो करंट अफेयर्स आपने बताया कि पढ़ना चाहिए, तो आपने क्या प्रेफर किया था? हम द हिंदू पढ़ते थे और एक मंथली, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई मैगजीन जो आप, एक मंथली मैगजीन हम पढ़ा करते थे। जो क्या रही? विजन IS की एक मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर, इतना बहुत है करंट अफेयर्स के लिए। और जो स्टैटिक GK पोर्सन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए, उसके लिए आपने क्या प्रेफर? मैं यूट्यूब से, टेलीग्राम से वीडियोस देखती थी, फिर उसके बाद बुक्स पढ़ा करती थी, उसकी मेजर बुक्स उस सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई या हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा हो गई। तो वो बुक्स पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। मैम, थोड़ा सा बात करें, जो आपने बताया कि यूट्यूब से, टेलीग्राम से, तो जो चैनल आपने प्रेफर किया था जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी, या फिर कोई साइट? ऐसा चैनल नहीं था कोई। यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, मतलब यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हीं वीडियोस की मदद से। मैम, एक आफ्टर प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो उससे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो 4 पेपर होते हैं? देखिए, हम पूरे साल GS के लिए तो पढ़े रहते हैं, तो उस समय ऑप्शनल पे मेन फोकस करना चाहिए। ऑप्शनल पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पूरा ऑप्शनल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और मेनली एसे पे और एथिक्स पे भी फोकस करना चाहिए। उसके बाद GS पहले ही हम पढ़ चुके रहते हैं, तो GS थोड़ा रिवीजन के लिए ठीक रहता है। बाकी इन सब सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस देना चाहिए, ऑप्शनल पे और एथिक्स और एसे पे। 2-3 दिन पहले अभी ऑप्शनल रिमूव हुआ है UPPC से, उसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है? नहीं, वो ठीक है, क्योंकि इससे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बहुत डिसएडवांटेज में थे, क्योंकि साइंस वालों से वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान लीजिए पॉजिटिव ही रहेगा? हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू विचार मतलब पॉजिटिव ही, क्या बेनिफिट रहेगा आने वाले समय में इससे? जी, इससे जो आर्ट वाले छात्र हैं जी और सभी को एक इक्वल वेटेज मिलेगा, क्योंकि अब UP स्पेशल ऐड हो रहा है। तो अब कोई छात्रों के प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे और सबको इक्वल वेटेज में रहेगा, तो ठीक रहेगा। मैम, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं मेंस एग्जाम के लिए? हाँ, मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मेंस में। आपको एक दिन में 2 पेपर करने रहते हैं, तो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। कई बार आपका मीडियम इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक पेपर हिंदी का होता है 150 नंबर का, तो उसे आपने कैसे प्रिपेयर किया? अरे नहीं, 12th तक तो हिंदी पढ़े रहते हैं, फिर हिंदी बोलते भी हैं, तो इतनी हिंदी आती है। हिंदी के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ जैसे पत्र लेखन आता है, तो वो यूट्यूब से। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, आप कोई भी एक हिंदी की किताब लेके पढ़ सकते हैं, बहुत टफ नहीं आता है। मैम, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? कई बार कमेंट्स बार बच्चे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पूछा करिए। आप आई होप कि फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू था आपके, कैसे मतलब है आपको टाइम मैनेजमेंट? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। आदमी अगर दिन में 8 घंटे भी पढ़ ले तो बहुत है।
एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टाइम टेबल एक आपका बना रहना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी बीच में जैसे डिमोटिवेट होती हैं तो उसके लिए अपने कैसे, आपके नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसके अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? कुछ नहीं, यही मतलब आसपास ऐसे अच्छे दोस्तों को रखना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। जी जी। आपको साइड में कुछ ऑप्शन एक लेके चलना चाहिए, मतलब ऐसा भी होना चाहिए। प्लान भी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। तो आप कम से कम इस बात को लेके खुश रहेंगे कि प्लान बी है अभी, पर उससे मतलब वो थोड़ी तसल्ली देने के लिए होता है, वो मेन प्लान नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर कहीं घूम लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, माइंड चेंज कर लीजिए, तो फिर पढ़ने बैठ जाइए। जो मैम आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट तैयारी कर रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, अपनी तरफ से सजेशन देना? मैं यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए बहुत सुनहरा मौका रहता है, क्योंकि सोसाइटी से उन्हें ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, और यदि उन्हें उनके माता पिता उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनको और हार्ड वर्क करके एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहिए। और इससे पहले आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ, मैंने 3-4 मॉक इंटरव्यू दिए थे। कितना हेल्पफुल रहा? बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में एंजाइटी नहीं बचती है। वो लोग आप एकदम मेन इंटरव्यू भी दे के निकलते हैं तो लगता है मॉक ही दे के निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इंटरव्यू अगर देने बात करें की। मैम मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू, क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब मॉक में कुछ पैटर्न रहता है प्रश्नों का, कि हमें पता है कि हमारा बैकग्राउंड देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ प्रिडिक्टेबल नहीं है, और क्या पूछ सकते हैं, और वो काउंटर भी यहाँ ज़्यादा करते हैं। काउंटर भी मैम कर रही थी मुझे कुछ, तो यहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कि कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनें आप शेयर करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ? कोई? विवेकानंद की है। जी जी। उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट की STM बनिए आप। थैंक यू।